So let's start with heat, chapter 3, class 7th. Okay. So in this chapter, we learn that woolen clothes are made from animal fibers. We also know that cotton clothes are made from plant fibers. We wear woolen clothes during winters when it is cold outside, right? Because woolen clothes keep us warm. And we wear cotton clothes during summers. Why? Because cotton is thin fabric, है ना, उससे एक थिन कपड़ा बनता है, एज वेल एज कॉटन हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है. Okay, so have you ever wondered why do we wear a particular type of cloth in a particular season? Okay, so in winter we feel cold inside our house. If we go outside in the sun, we feel warm. But it is vice versa in the case of summer. है ना, समर में हम लोग घर पे रहते हैं तो भी गर्मी होती है, अगर बाहर जाए तो डबल गर्मी होती है ना. तो ये सब जो भी है हीटनेस या गर्म जो भी हम लोग को फीलिंग हो रही है वो कैसे पता चलता है ना. हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड? हाउ डू वी नो दैट एन ऑब्जेक्ट इज मोर हॉटर और मोर कोल्डर देन अनदर ऑब्जेक्ट, है ना, हमको उसकी डिग्री कैसे पता चलेगी? सो लेट्स आंसर दीज क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. पहले तो है हॉट और कोल्ड. तो बोला गया है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स गर्म होती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स ठंडी होती हैं, है ना, जैसे कि चाय कॉफी ये सब गर्म चीजें हैं, वाइल आइस कोल्ड ड्रिंक्स ये सब ठंडी चीजें हैं, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स के नाम में ही कोल्ड है. ओके, सो यू कैन लिस्ट सम कॉमनली यूज्ड ऑब्जेक्ट्स एंड divide them into cold and warm. Okay, now we see that some objects are cold while some objects are hot. नाउ हाउ डू वी सेंस इट? हम सेंस कैसे कर पाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट गर्म है या ये ऑब्जेक्ट ठंडा है? हमारे स्किन में वो सेल्स होते हैं, एक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है. हमारा स्किन पहले क्या है? इट इज अ सेंस ऑर्गन, राइट. हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स में से स्किन भी एक सेंस ऑर्गन है जो सेंस कर सकता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है. उसमें स्किन में क्या होता है? ऐसे सेल्स होते हैं जो हॉटनेस या कोल्डनेस को सेंस कर सकते हैं. These cells are known as receptors. Okay. Now, coming to next one. Now, what is temperature? ठीक है. Now, the reliable measure of hotness of an object is called its temperature. इसका मतलब है कि the degree of hotness or coldness of an object is known as its temperature. अभी हम बोलते हैं टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है, मतलब हीट बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है. टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर गया है, इसका मतलब है टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो गया है, मतलब हीट बहुत ज्यादा कम हो गई है, मतलब ठंडी बढ़ रही है ना. तो हम टेम्परेचर को हम हीटनेस से एसोसिएट कर सकते हैं. टेम्परेचर बढ़ गया हीट बढ़ गया, टेम्परेचर कम हो गया हीट कम हो गया, ठीक है. नाउ टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर. नाउ मेजरिंग थर्मोमीटर, तो थर्मोमीटर में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है. तो जो डॉक्टर्स यूज करते हैं फॉर, या हम घर में यूज करते हैं फॉर फीवर का टेम्परेचर पता चलने के लिए, उससे हम कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर. That thermometer that measures our body temperature is called a clinical thermometer. ठीक है. Now hold the thermometer in your hand and examine it carefully. Okay. तो हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ पर अंदर मेजरमेंट्स दी गई है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक ग्लास ट्यूब है, ठीक है. ग्लास ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी ये मेटल भरा गया है, ठीक है. पहले तो एक बल्ब होता है, बल्ब से कनेक्टेड होता है मर्क्यूरी. द बल्ब कंटेन्स मर्क्यूरी. नाउ जैसे मेटल्स होते हैं सिल्वर गोल्ड एल्यूमिनियम कॉपर, वैसे मर्क्यूरी भी एक मेटल है. ओके, द डिफरेंस क्या है उसका कि गोल्ड सिल्वर कॉपर एल्यूमिनियम ये सब जो है ये सब रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं, राइट. आप नेकलेस पहन सकते हो सिल्वर गोल्ड का, है ना, या कोई भी मेटल का मिक्स्ड विथ समथिंग लाइक कॉपर को हम लोग ने गोल्ड का कलर मार दिया तो दोज आर आल्सो कॉमन, राइट. वो लोग वो सस्ते में आ जाते हैं. तो अगर वैसा भी ले रहे हैं तो वो सब हम क्या कर सकते हैं, पहन सकते हैं एट रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर. बट वाइल मर्क्यूरी जो है, मर्क्यूरी नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है. ओके, वो मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है. नाउ आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी कैन बी सीन. इफ यू कैन नॉट सी यू कैन जस्ट रोटेट द थर्मोमीटर एंड देन यू विल बी एबल टू सी इट, ठीक है. और the scale that is used in the thermometer
इज इंडिकेटेड बाय सेल्सियस. ठीक है, बहुत सारे होते हैं, अलग अलग होते हैं मेजरमेंट. सेल्सियस होता है, केल्विन होता है, और फ़ारेनहाइट होता है, राइट? So a clinical thermometer reads the temperature from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. Now, reading a thermometer, let us learn how to read a thermometer. First, note the temperature difference indicated between the two bigger marks. Also, note down the number of divisions shown by the smaller marks. ठीक है, नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं वो भी नोट डाउन कर लो. बिटवीन दीज मार्क्स, ठीक है, बड़े बड़े मार्क्स के बीच में जो छोटे छोटे मार्क्स हैं उनके डिविजन्स का भी डिफरेंस मार्क कर लो. सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 degree and there are 5 divisions between them, then one small division can be read as 1/5, है ना, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस में 5 पार्ट्स किए गए हैं, इसलिए 1/5 विच इज इक्वल टू 0.2 डिग्री सेल्सियस. तो आप इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, इंटू टू करके भी, राइट? 1/5 इंटू 2/2. ठीक है, न्यूमरेटर ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 10. अभी 10 में क्या है, एक जीरो है, 10, इसलिए वो 10 के लिए मैं एक प्लेस डेसिमल ले लूंगी, 0.2 डिग्री सेल्सियस. नाउ वॉश द थर्मामीटर, प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. ठीक है, एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ ही उस थर्मामीटर को हम वॉश करेंगे. होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स, मतलब उसको थोड़ा शेक करो, या एकदम से ऊपर नीचे करो, जर्क्स. ठीक है, द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी डाउन. Ensure that it falls below 35 degrees Celsius. Now place the bulb of the thermometer under your tongue. After 1 minute, take the thermometer out and note the reading. This is your body temperature. The temperature should always be stated with its unit, that is degree Celsius. ठीक है, the normal temperature, so this is given in bold, so it is very very important. The normal temperature of human body is 37 degrees Celsius. Note that the temperature is stated with degree Celsius. ठीक है, केल्विन में अलग होता है, फ़ारेनहाइट में अलग होता है. Okay. Now coming to the next one. फिर से एक एक्टिविटी दी गई है कि मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ योर फ्रेंड्स. ठीक है, मेजर करके रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस. ओके. Now, the temperature of every person may not be 37 degrees Celsius. It could be slightly higher or slightly lower. Okay. Actually, what we call normal temperature is the average body temperature. मतलब हर एक की बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं होता. 1-2 डिग्री सेल्सियस थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, बट एवरेज में हम बोलेंगे इट इज 37 डिग्री सेल्सियस. ओके. Now, the clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only. The temperature of human body normally does not go below 35 degrees Celsius or above 42 degrees Celsius. That is the reason that this thermometer has the range between 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. तो ये एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है कि why clinical thermometer has only measurements in the range of 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. तो आप ये पैराग्राफ लिख सकते हैं. Now coming to लेबोरेटरी थर्मामीटर. ठीक है, अलग अलग टाइप के थर्मामीटर पढ़ रहे हैं हम. पहले हमने पढ़ा क्लिनिकल, अभी आ रहा है लेबोरेटरी. How do we measure the temperature of other objects? For this purpose, there are other thermometers. One such thermometer is known as laboratory thermometer. ठीक है. Now, the highest and the lowest temperature can be measured. The range of a laboratory thermometer is generally from -10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. तो ये बहुत बड़ा रेंज हो जाता है ना. Also, as you did in the case of clinical thermometer, find out how much small divisions on this thermometer reads. मतलब कितने कितने डिविजन से ये भी find out कीजिए. ठीक है. Now coming to the next one. ओके, फिर से एक्टिविटी दी गई है. यहाँ पर आपको दिख रहा है दिस इज द लेबोरेटरी थर्मामीटर. अभी -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक है, इसलिए इतना बड़ा है ये थर्मामीटर. यू कैन सी. ओके. नाउ कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास. ओके.
Now, why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of mouth? ठीक है, तो आप ये सब स्टडी कर सकते हैं। अलग 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 आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, है ना। लेबोरेटरी थर्मामीटर अगर आप पानी में मेजर कर रहे हो तो कितना होगा, बॉइल्ड वाटर में कितना होगा, ओके। और इफ यू कीप सम वाटर इन रेफ्रिजरेटर तो उसके बाद बाहर निकालने के बाद कितना आएगा, है ना। नाउ कमिंग टू ट्रांसफर ऑफ हीट, you might have observed that frying pan becomes hot when kept on a flame. It is because the heat passes from the flame to the utensil. When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. Why does it cool down? The heat is transferred from the pan to the surrounding. जो heat थी उस pan में वो ट्रांसफर हो जाती है सराउंडिंग में। तो ट्रांसफर क्यों होती है, वो गायब क्यों नहीं हो जाती, है ना। गायब नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि वी नो द रूल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला क्या है, दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, है ना। इसलिए क्या होता है, एनर्जी हमेशा कन्वर्ट हो जाती है पर डिस्ट्रॉय नहीं होती, है ना। इसलिए वो क्या हो जाती है, पैन से सराउंडिंग में ट्रांसफर हो जाती है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ द केसेस द हीट flows from a hotter object into a colder object, है ना। सराउंडिंग क्या रहता है, थोड़ा कोल्डर रहता है एज कंपेयर टू द पैन, ठीक है। इसलिए पैन का हीट सराउंडिंग में ट्रांसफर हो जाता है। इन ऑल द केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ हाउ डज हीट फ्लो, लेट अस इन्वेस्टिगेट। Take a rod or a flat strip of metal, say aluminium or iron. Fix a few small wax pieces on the rod. These pieces should be nearly equal distance, है ना। अलग अलग distance नहीं होना चाहिए, एकदम same distance. If it is 1 centimeter, then next should also be at 1 centimeter. ठीक है। Clamp the rod to a stand. If you do not find a stand, you can put one end of the rod between two bricks, ठीक है, ऐसे bricks पर भी रख सकते हैं। Now heat the rod, other end of the rod, other end of the rod को heat कीजिए। You can see a candle over here, है ना। Heat the other end of the rock. Now the heat, अभी क्या हो रहा है आगे, what happens to the wax pieces? Do these pieces begin to fall? Which piece falls the first, है ना। तो यहाँ ये पीस पहले फॉल हो रहा है, क्यों? क्योंकि हीट को क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है ना। अगर हम कुछ खाना बन रहा है और हमने वो कड़ची या जो हिलाने वाला यूटेंसिल होता है उसको हमने समझो इस पे ही रख दिया, गैस पे ही रख दिया उस बर्तन के साथ, तो क्या होता है, पहले उसका आगे वाला पार्ट गर्म होता है तो धीरे धीरे पूरा यूटेंसिल गर्म होने लगता है। अगर आप आधे घंटे बाद छूने आओ तो आप उस पूरा कड़ची को भी नहीं पकड़ पाओगे, वो भी उतना गर्म हो जाता है ना। इन द केस ऑफ स्टील, वुडन रखो तो ये नहीं होता क्योंकि वुड कैन नॉट कंडक्ट हीट, ठीक है। वुड इतना ज्यादा हीट नहीं होता है। नाउ विच पीस फॉल्स द फर्स्ट? डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम और द अदर एंड? हम वी थिंक दैट इट इज नियरेस्ट टू द फ्लेम, ठीक है, नियर से लेके अदर एंड तक जा रहा है वो, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हॉटर एंड to the colder end of the object is known as conduction. So this is a very important definition. The process by which heat is transferred from hotter end to the colder end of an object is known as conduction. In solids, generally द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, ठीक है। सॉलिड में क्या होता है, कंडक्शन के प्रोसेस से ही हीट ट्रांसफर हो जाती है। डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजीली? You must have observed that metallic pan for cooking has a plastic or a wooden handle, ठीक है। Can you lift the pan by holding it from the handle without getting hurt? ठीक है, जो अगर स्टील का हैंडल है तो स्टील का हैंडल भी गर्म हो गया होगा। इसलिए क्या होता है कि प्लास्टिक नहीं तो वुडन हैंडल बनाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक और स्टील इतना इजीली हीट कंडक्ट नहीं करते, ओके। नाउ the materials which allow heat to pass through them easily are known as conductors of heat. For example, aluminium, iron and copper metals, ठीक है। The materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors of heat, such as plastic and wood. Poor conductors are also known as insulators. The water and air are poor conductors of heat.
Then how does the heat transfer take place in these substances? Let's find out. Now, when water is heated, the water near the flame gets hot. Hot water rises up. The cold water moves down. है ना, moves towards the source of heat. This water also gets hot and rises up, and the water from the sides moves down. This process continues till the whole water gets heated. This mode of heat transfer is known as convection. ठीक है, तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग ले लेते हैं. ठीक है, दिस इज कन्वेक्शन ऑफ हीट इन वाटर. ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले जो ऊपर वाला पानी है, ये पानी पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे हीट है इसलिए ये पानी पहले गर्म हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज इट इज द नियरेस्ट सोर्स. यहाँ पर गर्म होके गर्म पानी क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बिकॉज गर्म पानी में क्या होता है, लाइटर हो जाता है गर्म पानी. नाउ वी हैव लर्नड दैट देयर आर मॉलिक्यूल्स इन वाटर एज अ लिक्विड, है ना. अभी हम लोग हीट करते तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स दूर चले जाते हैं और वो ऑब्जेक्ट जो है या वो मास जो है वो लाइटर हो जाता है ना. अगर हम लोग सॉलिड को मेल्ट करेंगे हीट देके तो वो लिक्विड बन जाएगा, है ना. एंड लिक्विड इज लाइटर देन दैट सॉलिड. सिमिलरली हीट किया हुआ लिक्विड लाइटर हो जाता है इसलिए वो ऊपर चला जाता है, और भारी जो लिक्विड होता है वो नीचे आ जाता है. फिर से वो हीट होके फिर से ऊपर चला जाता है, और अभी बचा साइड का पानी, तो साइड्स का पानी भी नीचे आके फिर से वो भी हीट होके ऊपर चला जाता है. ओके, नाउ द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस अप. ठीक है, एयर का भी ऐसा ही है. द एयर from the sides come in contact to the heat source. In this way the air gets heated. Okay, now notice that towards the top the air gets heated by convection. Therefore the hand above the flame feels hot. अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने हाथ रखा हुआ है. ठीक है, हाथ रखा हुआ है पर यहाँ पर बीच में क्या है, एयर है, राइट. फिर से कन्वेक्शन से ही एयर भी हीट होता है, इसलिए क्या होगा कि जो एयर है नीचे वाला वो हीट होके ऊपर चला जाएगा. तो अभी अपने हाथ के पास कौन सा एयर है, हीटेड एयर है, इसलिए हाथ को क्या होता है, हीट फील होता है, गर्म फील होता है. Therefore the hand above the flame feels hot. On the sides, however, there is no convection air, and air does not feel as hot as the top. The people living in the coastal areas experience an interesting phenomenon. During the day, the land gets heated faster than water. अभी क्या होता है, लैंड जो है वो वाटर से ज्यादा फास्ट हीट अप हो जाता है ना, कोस्टल एरियाज में. ठीक है, द एयर ओवर द लैंड ऑल्सो बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अप. The cooler air from the sea rushes in towards the land to take its place. अभी क्या हो रहा है कि लैंड पे जो हवा है वो गर्म हो रही है और वो राइज अप हो रही है ना. गर्म हवा लाइटर है इसलिए वो राइज अप हो जाएगी. इस और कोल्ड हवा जो है वो भारी है इसलिए वो क्या कर लेगी, लैंड के ऊपर भी अभी एयर नहीं है, वो एकदम राइज हो रहा है, इसलिए एयर लैंड वाला भी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी, कोल्ड एयर. ओके, फिर क्या हो रहा है, अभी लैंड तो अपना अभी भी गर्म है, फिर से ये कोल्ड एयर भी गर्म एयर बन रहा है. ओके, सो द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी. फिर से वार्म एयर बन रहा है और वो जा रहा है सी की तरफ. द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज. To receive the cooler sea breeze, the windows of the houses in the coastal areas are made to face the sea. At night, it is exactly the reverse. The water cools down more slowly than land. अभी क्या हो रहा है कि पूरे दिन में पानी जो है गर्म हो गया, रात को पानी अभी भी गर्म है, पानी जल्दी कूल नहीं होता, पर लैंड कूल हो चुका है. इसलिए क्या हो रहा है, पानी के ऊपर का जो हवा है वो हॉट एयर है और वो राइज अप हो रहा है, इसलिए लैंड के ऊपर का हवा है वो जगह ऑक्यूपाई कर रहा है सी के ऊपर का लैंड, है ना. इसलिए सी के ऊपर भी क्या हो रहा है, लैंड का कूल एयर आ रहा है. ठीक है, सो क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है. सो दिस इज नोन एज लैंड ब्रीज. लैंड से सी की तरफ एयर जा रहा है. ठीक है, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, so the cooler air from the land moves towards the sea. This is called land breeze. When we come out in the sun, we feel warm. How does the heat from the sun reach us? It cannot reach us by conduction or convention, as there is no medium such as air in most parts of the space, है ना, between the earth and the sun.
अभी स्पेस में तो हवा ही नहीं है अर्थ और सन के बीच में, है ना? तो वो कैसे पहुंचती है फिर? फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस कॉल्ड रेडिएशन. द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. अभी ट्रांसफर ऑफ हीट रेडिएशन की प्रोसेस से उसमें कोई मीडियम या कोई एयर वाटर या सॉलिड की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो सकता है. इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और एब्सेंट, है ना? मीडियम प्रेजेंट भी हो एब्सेंट भी हो, रेडिएशन या रेज जो आ रहे होते हैं सन से उनको फर्क नहीं पड़ता, वो डायरेक्ट अर्थ के सरफेस पे आ सकते हैं. व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस. ठीक है, अभी हीटर लगा हुआ है तो हीटर से भी हमको इसी प्रोसेस से हवा मिलती है. A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfers its heat to the surrounding medium. है ना? Surrounding कैसे? By radiation, by the process of radiation. Our body too gives heat to the surroundings and receives heat from it by radiation. All the hot bodies radiate heat. When this heat falls on some object, a part of that heat is reflected back. A part is absorbed. ठीक है, थोड़ा अभी जो हीट है एक ऑब्जेक्ट से निकल रहा है तो थोड़ा हीट क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है. थोड़ा हीट क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है. ठीक है, एंड अ पार्ट में बी ट्रांसमिटेड. और थोड़ा हीट क्या है? अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में ट्रांसमिट हो जाता है या ट्रांसफॉर्म हो जाता है. द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस ड्यू टू द एब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ द हीट. ठीक है, अभी जब गैस फ्लेम से बर्तन तक हीट ट्रांसफर हो रहा था तभी क्या हो गया? थोड़ा अभी हम लोग हाथ अगर बाजू में रखते हैं तो एटमॉस्फेयर वाला एयर भी गर्म हो जाता है आजू बाजू का, है ना, फ्लेम वाला, और बर्तन भी गर्म होता है ना? इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? थोड़ा हीट रिफ्लेक्ट हो गया है सराउंडिंग में, थोड़ा हीट यूटेंसिल ने एब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए वो यूटेंसिल गर्म हो गया. Why are you advised to use an umbrella when you go out in the sun? क्योंकि अम्ब्रेला हमें रेडिएट, जो हीट रेडिएट हो रही है उससे प्रोटेक्ट कर सकता है. ठीक है, नाउ काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर. ठीक है, तो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ये डिस्कस किया था. Now, you know that in summer we prefer light colored clothes and in winter we usually wear dark colored clothes. Why is this so? Let us find out. Now, अभी टेक टू आइडेंटिकल टिन कैंस. यहाँ पर दो कैंस है, ये है ब्लैक और ये है व्हाइट. ठीक है, तो इसको क्या बोल रहे हैं? वो लोग हीट करने बोल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कौन सा पानी ज्यादा गर्म है. ओके, नाउ फिर से वो लोग क्या बोल रहे हैं? फिल द टू कैंस अगेन इन एक्टिविटी 4.10. ठीक है, इनको फिल करो विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर. मतलब गर्म पानी से ही फिल करो. लीव द कैंस इन अ रूम और शेड. नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन 10 to 15 मिनट्स. अभी क्या हो रहा है? डार्क सरफेस absorbs more heat and therefore we feel comfortable with dark clothes in winter. विंटर में हम लोग डार्क क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? जास्ती जो ज्यादा ज्यादा जो ये होते हैं स्वेटर्स, वो डार्क कलर्स के क्यों होते हैं? क्योंकि डार्क कलर जो है वो ज्यादा सनलाइट या ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है. ठीक है, we feel comfortable with dark clothes in winter while light colored clothes reflect most of the heat. अभी यहाँ क्या होता है? हमने पढ़ा था रिफ्लेक्ट करते हैं कुछ हीट और कुछ absorb हो जाता है. while जो ब्लैक यूटेंसिल है वो ज्यादा से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है. जो लाइटर कलर का या व्हाइट यूटेंसिल है या सरफेस है वो ज्यादा से ज्यादा हीट रिफ्लेक्ट कर रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, है ना? रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए वो ज्यादा गर्म नहीं होता. इसलिए हम समर में लाइट कलर्ड के क्लोथ्स पहनते हैं एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग देम. ठीक है, नाउ वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर. इन विंटर वी यूज वुलन क्लोथ्स. wool is a poor conductor of heat. Moreover, there is an air trapped between the wool fibers. wool के फाइबर जो है उनके अंदर एयर ट्रैप्ड होती है. दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट. अभी हमारी बॉडी से भी हीट निकलती है ना? और जो वुलन है वो वुल इस हीट को बाहर जाने से रोक देता है. इसलिए हमारी बॉडी की हीट जो है हमारे सराउंडिंग में ही रहती है, हमारे पास ही रहती है, विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय द वुलन क्लोथ. इसलिए वो वुल जो है हमारे बॉडी को वार्म रखने में मदद करता है. ओके, द एयर
This air prevents the flow of heat from our body to the cold surroundings, so we feel warm. Suppose you are given the choice in winter of using jacket, one thick blanket, or two thin blankets joined together. What would you choose and why? Remember that there would be a layer of air in between the blankets. है ना? अभी जो है आपको चॉइस दी गई है कि आपको विंटर में या तो एक थिक ब्लैंकेट यूज करना है या तो दो थिन ब्लैंकेट्स यूज करने हैं। तो इसको हम लोग कैसे आंसर कर सकते हैं? दो थिन ब्लैंकेट्स बेटर होंगे। क्यों? क्योंकि उनमें ज्यादा एयर ट्रैप्ड होगी उन दोनों के बीच में, और वो एयर जो ट्रैप्ड है वो हीट को बाहर जाने नहीं देगी। वाइल एक ही ब्लैंकेट है उसमें कम एयर ट्रैप्ड होगी, वुलन ब्लैंकेट ही है इसलिए ट्रैप्ड तो होगा एयर, पर कम एयर ट्रैप्ड होगा, इसलिए हम यूज करेंगे दो थिन ब्लैंकेट्स विच आर जॉइंट टुगेदर। ओके, नाउ थैंक यू। एंड हम एक्सरसाइज के लिए एक अलग प्लेलिस्ट में मैं वीडियोस अपलोड करूंगी।